हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मेरी तरफ से आप सब देखने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। और अल्लाह पाक ये साल आप सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लेके आए और ये साल आप सब के लिए खुशी का सबब हो। और ये साल 2020 जैसा ना हो और अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे इस साल में, आमीन सुम आमीन। मैं पालक और चिकन बना रही थी। उसके लिए पालक को कट करके वॉश करके रख दिया है। और साथ में ही 2 अदद जो है वो प्याज ले लिए थे और प्याज को ब्राउन करूँगी। और ब्राउन करने के बाद उसमें चिकन ऐड कर देनी है। प्याज के साथ ही चिकन ऐड करने से कर देने से ये होता है कि चिकन में जो थोड़ी बहुत स्मेल होती है वो भी निकल जाती है और अच्छी तरह से वो फ्राई भी हो जाता है। और जब वो फ्राई होने लगे तो उसमें ही लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद उसमें मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड की हैं और साथ ही टमाटर ऐड कर दूँगी। 2 अदद प्याज लिए थे और 2 ही टमाटर लिए। और टमाटर ऐड करने के बाद उसमें कटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, सूखा धनिया और ज़ीरा डाल देंगे। ठीक है, ये सब मसाले डालने के बाद उसको अच्छी तरह से भून लेना है। जब अच्छी तरह से टमाटर और चिकन के अंदर वो अच्छे से भुन जाए, यानी कि टमाटर दिखना बंद हो जाए, तो फिर उसमें हम जो है वो अपना पालक ऐड करेंगे। ठीक है, पालक को मैंने अलग से बॉईल नहीं किया है। कुछ लोग अलग से इसको बॉईल करके डालते हैं, मैं साथ ही डाल देती हूँ क्योंकि फ़ौरन से ही गल जाती है पालक। और अभी आप देख रहे होंगे कि अभी फुल है, लेकिन मेरे मिक्स करते करते ही पालक जो है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, और इसमें पालक को डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, और उसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये अपने ही पानी में पालक गल जाएगा और आपकी पालक बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है। और मेरी बहुत अच्छी बनी थी और आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पालक बनने के बाद ही जो है वो ग्रॉसरी में जो हम लोग लेके आए थे, कबाब का गोश्त लेके आए थे, शामी कबाब का। साथ में फिर हम लोगों ने वो भी इसको भी स्टार्ट कर दिया था बनाना, शामी कबाब को भी। उसकी भी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। फिर इसमें मैंने जब पालक गल गई थी तो थोड़ी सी मेथी डाल दी थी, सूखी मेथी, और इसको 2 मिनट के लिए चला लिया था, तो बहुत अच्छा पालक गोश्त तैयार हो गया था। अच्छा, पालक गोश्त बनने के बाद ही फिर साथ में शामी कबाब का गोश्त भी रख दिया था। और उसके लिए जो है वो 2.5 kg गोश्त लिया है बीफ का। और साथ में ही फिर 1 अदद प्याज, लहसुन और अदरक और साबुत लाल मिर्चें, सूखा धनिया साबुत और काली मिर्ची। ठीक है, ये सब डाल के हम, और नमक, फिर इसको हम लोगों ने रख दिया था। और साथ में 1 kg के करीब जो है वो चने की दाल भिगो दी थी। जब गोश्त जो है वो गल जाए तो उसमें हम चने की दाल डाल देंगे और उसको इतना बनाएंगे कि चने की दाल भी गल जाए और गोश्त भी बिल्कुल गल जाए। उसके बाद आप देखें, आपको इतना पतला रखना है क्योंकि जब हम इसको घोटेंगे, मिक्स करेंगे ना, तो ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई में उतारेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो हमने इसका जो टेक्सचर है, ना तो ड्राई रखना है बहुत ज़्यादा, ना पतला रखना है। देखिए, आप जब इसको पूरी तरह से मिक्स किया है तो इसका इस तरह से इसका जो है वो मिक्सचर तैयार हो गया है। आप लोग चाहें तो आप इसको मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हाथों से ही इसको करते हैं कि हाथों से ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर इनहेंस होता है, मुझे लगता है। तो इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें 1 अदद जो है वो मैंने प्याज ले ली थी और उसको बारीक चॉप कर लिया था। ठीक है, प्याज ले लेनी है और उसको बारीक चॉप करके हमने वो इसमें ऐड किया था। फिर साथ में जो है वो 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ले ली थी और उसको भी बारीक बारीक कट करके वो डाल देना है इसमें। और साथ में थोड़ा सा धनिया और पुदीना, ये सब लेके इसको इसमें हम बारीक बारीक कट करके डालेंगे। और साथ में जो है वो पहले मैंने 4 एग्स डाले थे, लेकिन मुझे लगा कि कम है तो मैंने एक और ऐड कर दिया था इसमें, इसलिए मैंने 5 अंडे इसमें डाले हैं। सूखा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची और प्याज। ठीक है, ये सब डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसकी बारीक नहीं, छोटी छोटी जो है वो कबाब तैयार कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें जो सारी मेहनत का जो काम होता है ना, वो इसको मिक्स करने का ही होता है। अगर आप मशीन में करते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन हाथ से करने से एक तो फ्लेवर
पता नहीं वैसा ही सेम होता हो, लेकिन हमें लगता है कि ज़रा अलग होता है। लेकिन जो है ना वो मेहनत बहुत लगती है। तो अगर आप लोग मशीन में करना चाहते हैं तो आप लोग मशीन में भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस तरह से छोटे छोटे जो है ना उसके वो कबाब तैयार कर लेंगे, और हम लोग तो इसको फिर खैर फ्रीज़ कर देते हैं, और फिर मंथ पूरा जो है ना वो आसानी रहती है कि चल जाते हैं आराम से। एक दफ़ा मेहनत का काम होता है, लेकिन पूरे महीने जो है ना फिर वो आपके कबाब ना आराम से चल जाते हैं। इसको बनाने के बाद फिर मैंने 3 से 4 कबाब आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए फ्राई कर लिए थे। बहुत अच्छे और बहुत क्रिस्पी बने थे। आप लोगों को जब इसको फ्राई करोगे ना तो ऊपर से अलग से अंडा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे फ्राई होते हैं और बहुत क्रिस्पी भी होते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कैसे बने। और रात में फिर हम लोग जो है वो फायरवर्क देखने के लिए गए थे। हुआ ये था कि हम लोगों का कोई प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से ही शाहिद का प्लान बना और हम लोग गए। लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा रश था, इतना रश था कि हम लोग बाहर तो पार्किंग मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। हम लोग कॉर्निश की तरफ गए थे, इतना रश था कि लग रहा था कि आज पूरा अबू धाबी जो है वो कॉर्निश पे ही जमा हो गया है। और फिर हम लोगों ने गाड़ी में ही बैठ के हम लोगों ने फायरवर्क देखा था। लेकिन हम ये दुआ कर रहे थे कि कोई अच्छी सी जगह हो, ऐसा ना हो कि सामने कोई बिल्डिंग आ जाए और हम लोग देख ना सकें। लेकिन बेहद रश था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बस फायरवर्क देखा। आप लोगों से यही कहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें, और कमेंट भी करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। बाकी आप सब लोग दुआओं में याद रखिएगा, हमें भी, हमारे बच्चों को भी, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक ये साल आप सब के लिए मुबारक करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।